जैसे बेटा देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सेकंड क्लास हमारी है, तो मैंने 3 एक्टिविटी बताई थी आपको बेटा। एक तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, टेंजेबल है, इंटेंजेबल है, इन्वेस्टमेंट वगैरह आते हैं। फाइनेंसिंग में जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसा लिया, जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, लोन है, वो आएंगे। बताया था नहीं बताया था? बाकी जो ऑपरेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग है ना। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करेंगे। बेटा अकेला फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ऐसा नहीं होगा, आपको इसमें अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट्स। आपको अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो अब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहता फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश निकाल के बताओ। सुनना मेरी बात ध्यान से। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस कितना है और 31 मार्च 2022 को कितना है? 2.5 लाख। मतलब ओपनिंग में 2 लाख है, क्लोजिंग में 2.5 लाख है। तो अपने पता क्या मतलब लेंगे कि हमने 50,000 लोन और ले लिया। लोन आपका बढ़ा है ना, लोन आपका क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितना? 50,000। मेरी बात समझ आएगी? 50,000 रुपये हमारा लोन बढ़ गया बेटा, इसका मतलब क्या? लायबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब लोन और लिया। बोलो बात समझ लेंगे। और नीचे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड ए लोन ऑफ ₹1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड ए लोन ऑफ ₹1 लाख। कंपनी ने जो है वो 1 लाख रुपए का लोन क्या कर दिया? रीपे कर दिया। अब बच्चा कंफ्यूज, समझा गया? अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। कभी भी ऐसी बात देगा तो अपने को क्या बनाना है? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख दिया ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना प्लीज। अब अपने को जो डाटा दे रखा है उसका अपने को क्या बनाना है बेटा? लेजर बनाना है। किसका लेजर दे रखा आपको? किसका? लोन का, लॉन्ग टर्म लोन का। तो लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। देखो बेटा ये डेबिट साइड है, बोलो। तो ओपनिंग लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन क्या है आपकी? लायबिलिटी है। लायबिलिटी में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना बेटा? ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 2 लाख। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 2.5 लाख। ओपनिंग बैलेंस इधर क्यों लिखा पता लग गया? लोन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? सीआर। तो क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे 2 बैलेंस सीडी। कितना? ये तो जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वही लिख दिया बेटा। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन में जो गिवन था वही लिखा है। कोई डाउट है किसी को? पक्का बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोलता है कि हमने 1 लाख का लोन का रीपे कर दिया, वापिस दे दिया। तो क्या एंट्री थी रीपे करने की लोन की? समझा? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैंक रीपे कर दिया। कितना? 1 लाख। बोलो बात समझ आएगी? बस, और तो कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन ने। ये लेजर बनाने सीखने पड़ेंगे आपको। अभी एंट्री कर लोन रीपे कर दिया तो बेटा लायबिलिटी कम हुई है ना। बैंक लोन टू बैंक, तो लोन अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? टू बैंक। इस साइड का टोटल कितना आएगा? तो टोटल लगा लिया। अब और कोई बात बताई नहीं हुई, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो इधर का टोटल कितना है? अब इधर कितना आएगा? बैलेंस में 1.5 लाख। इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर नया लोन कितना लिया? 1.5 लाख का लिया। अब लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। तो इसमें क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ये नया लोन लिया कितना? 1.5 लाख। इसका टोटल कितना है? 3.5 लाख। अब बच्चा कहता नया लोन लिया दिया, ऐसे क्यों? वही रख लेता, अगले को सस्ता मिल रहा होगा इसलिए नया लेके पुराने को पे कर दिया होगा। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर ये अकाउंट बना लिया। अब इसमें से कैश निकाल के लिया। इधर देखो इसमें से क्या निकाल के लाए? कैश।
बताओ हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना लोन लिया, 1.5 लाख, ठीक है। तो अपने कैश फ्लो में अब ये वर्किंग नोट है, ये तो ये क्या है, वर्किंग नोट है। अब लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन टेकन ड्यूरिंग द ईयर, शॉर्ट में DTY का मतलब ड्यूरिंग द ईयर, कितने के लिए आपने पैसा आया है, प्लस होएगा, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं हो प्लस है। फिर क्या कहेंगे, लोन रीपेड, बताओ रीपे कितना किया, 1 लाख, तो ये 1 लाख कैश गया आपका, हाँ ये माइनस, बस दो ही एक्टिविटीज ना, अब आंसर कर दो। 1.5 लाख का लिया, 1 लाख दिया, तो कितना बचा, 50,000। इसके लिख दे, आगे लिख देंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अभी अभी धीरे धीरे एक ही अकाउंट था 10-10 अकाउंट बनेंगे, समझ गए मेरी बात। अब ये नोट कर लो जल्दी से आप, क्वेश्चन नंबर 32 है ये। From the following information calculate cash flow from financing activity। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, कितने बेटा, 10 लाख। 31 मार्च 2022 लिखा हुआ है, देखो इधर, और इधर क्या लिखा है, 31 मार्च 2021। कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, पहले क्लोजिंग लिखा है फिर ओपनिंग लिखा है, क्लियर हो गया समझ। फिर कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओपनिंग कितना 250 और क्लोजिंग कितना 260। डिबेंचर कितने, ओपनिंग कितने 1.5 लाख और क्लोजिंग कितने 1 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है डिबेंचर पे हमने इंटरेस्ट कितना दिया, 18,000 दिया। चलो ये तो सिंपल सा है, डिबेंचर पे 18,000 इंटरेस्ट दिया तो पैसा गया माइनस हो जाएगा। और डिबेंचर पे अगर आप इंटरेस्ट पे भी करोगे तो बेटा ठीक है, इसकी एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में लिख देंगे टू बैंक, बैंक में तो हम इसका बनाएंगे। हाँ डिबेंचर अलग है, तो अपने को ये दिया हुआ है ना बेटा, तो आप चाहो तो सबके अकाउंट बना लो, लेकिन जो बिल्कुल सिंपल है ना उसका अकाउंट से मत बनाओ, तो भी काम चल सकता है। बनाने को कितने आइटम दी हुई है, 3, तीनों के 3 अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन कई चीजें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना आपको देखते पता लग जाएगा। अब देखो ये पता लग जाएगा देखते ही, डिबेंचर कितने थे ओपनिंग, अब कितने हो गए, सॉरी इक्विटी शेयर नो, मतलब 1 लाख के नए शेयर इश्यू किए, तो आप अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो सीधा लिख दो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इंटेलिजेंट बनते हैं 1 लाख और गलत लिख देते हैं, नीचे भी इंफॉर्मेशन दी होती है कुछ, कभी भी किसी के नीचे इंफॉर्मेशन दी हो ना पक्का बढ़ाओ, फिर इसका मतलब उस अकाउंट से रिलेटेड 2-3 बातें हैं तो गलती हो जाएगी। अब नीचे बताओ इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई बात लिखी है, नीचे नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 9 से 10 हुए, इसका मतलब नए इश्यू हुए 1 लाख के बस। डिबेंचर 150 से 1 लाख हुए, इसका मतलब रीपेमेंट किया आपने 50,000 की, बनाओ तो बना लो अकाउंट, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर का। इंटरेस्ट और डिबेंचर अलग है, डिबेंचर अलग है बेटा, पापा जी आप क्या अलग है आप अलग हो, या दोनों एक ही हो, एक ही आधार पे जितने दोनों, आधार कार्ड एक ही के दोनों का। मैं गलत थोड़ा, मैं लॉजिक समझा रहा हूं बेटा, पापा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट है, और जो पोता होएगा वो क्या होएगा मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, अरे बोलो, मेरी बात सुनना बेटा, इंटरेस्ट खर्चा है और डिबेंचर क्या है, लायबिलिटी है, दोनों अलग अलग है उसी का एक पार्ट, लेकिन अलग हो गया ना भाई। अच्छा नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपने इंटरेस्ट पे किया ना, बात खत्म। मतलब अगर आप अकाउंट भी बनाओगे, अकाउंट
अकाउंट किसका बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का बनेगा, और डिबेंचर का दोनों अकाउंट क्या है, अलग अलग है। पर डिबेंचर के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट छोड़ो, परचेज में सेल डाल देंगे, सेल के अकाउंट में परचेज डाल देंगे, ये तो होगा नहीं ना, बात समझ आएगी। तो चाहो तो आप अकाउंट बना सकते हो। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, 10,000 रुपए। इसका मतलब प्रीमियम आया या गया है, आया है, बढ़ा है। इसका मतलब जो शेयर इश्यू किए थे ना आपने 1 लाख के, वो प्रीमियम पे इश्यू किए हैं, तो 1 लाख वो आया और 10,000 क्या आया, प्रीमियम आया। समझ आ गया। तो अब ये बिल्कुल सिंपल है, देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है लेजर को, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 33, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर इश्यूड, रुको एक बार समझ लो, एट प्रीमियम, बोलो सही है कि नहीं है। तो 1 लाख के इक्विटी शेयर और 10,000 क्या प्रीमियम, तो कितना कैश आया, 1,10। इधर देख लो, बोलो समझ आएगी ना। फिर आपने डिबेंचर का क्या किया, रीपेमेंट। रीपेमेंट को क्या बोलते हैं, रिडम्पशन, क्या बोलते हैं, चाहे रीपेमेंट भी लिख सकते हो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने का रिडम्पशन किया बताओ, 50,000 का, क्योंकि पहले डिबेंचर थे कितने के, 1.5 लाख के, अब कितने के हैं, 1 लाख के, तो 50,000 का क्या होगा, रिडम्पशन हो गया। तो कैश गया है तो क्या कर देंगे, माइनस। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना पे किया बताओ, 18,000, ये भी कैश गया है, क्या कर देंगे, माइनस। 68 लेस कर देंगे इसमें से, कितना बचा बताओ, 42, ये आएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो बात समझ आएंगे, नोट करो। आपके पास बुक है पुरानी बुक, आपके पास भी प्रतीक, चलो क्वेश्चन नंबर 34, ओल्ड बुक में है ये 34, नई में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, बट एनीवे अपने क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज कल अपने क्वेश्चन रखना यार। 34, क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको जानबूझ के दिया था कि करके देखो। तो एक बच्चा पूछता है कि दिनेश सर वो लेजर को बनाना है, एक तो वही जब मर्जी बना लो, दूसरी बात है कि देखो अगर उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है तो बनाओ, सिंपल है तो डिफरेंस से पता लग जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर दे रखे हैं, ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग 525 है। प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 4 लाख, और ये देखो इक्विटी शेयर ओपनिंग कितने हैं, ये 221 है, ये 22 है, ये क्या है 20, अच्छा नीचे इसके इक्विटी शेयर देखो 4 लाख है, और ये कितने हैं 5,25,000। प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग कितने हैं, इसमें 22 पहले लिखा, 21 बाद लिखा, 550 और 4 लाख। ये बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मिस प्रिंटिंग है। ओपनिंग बैलेंस है 225, कितना बेटा 2,25,000, सही कर लेना, मिस प्रिंटिंग है इस बुक में। ओपनिंग 225 है और क्लोजिंग कितना है 1 लाख है, कितना बेटा 1 लाख। हाँ ये ओपनिंग 1 लाख है और क्लोजिंग कितना है 225 है, ठीक है। और डिबेंचर ओपनिंग कितने हैं 3 लाख और क्लोजिंग कितने हैं 4 लाख, ठीक है।
अब अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, इक्विटी शेयर वर इशूड 31 मार्च, तो बता ही दिया क्वेश्चन ने, लास्ट में इशू किए हैं, ठीक है। मैं नए इक्विटी शेयर कब इशू किए? एंड ऑफ द ईयर। इंटरिम डिविडेंड अपने को 15% देना बेटा, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। तो एंड ऑफ द ईयर एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, वो फाइनल डिविडेंड होता है। और कंपनी अगर ड्यूरिंग द ईयर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, होता है वो लाभांश ही है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च 2022 को एंड ऑफ द ईयर हमने डिबेंचर का क्या किया बेटा, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया 5% किस पे? प्रीमियम पे। प्रीमियम वाज पेड है, तो प्रीमियम आपने किससे चार्ज किया है? पिंडल अकाउंट से चार्ज किया, मतलब जितना आपने प्रीमियम दिया ना, तो वो खर्चा किससे चार्ज किया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और आपने 1 लाख के नए डिबेंचर इशू किया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, डिबेंचर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो डिबेंचर का आप क्या बना लो? अकाउंट बना लो। इक्विटी शेयर के बारे में क्वेश्चन ने बोला है कि हमने इशू कब किया? 31 मार्च को, और डिविडेंड है, और क्या बेटा? डिविडेंड। तो आपका इच्छा है बनाना चाहो तो बना लो अकाउंट, नहीं बनाना चाहो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनो बेटा ध्यान से, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, वर्किंग नोट। अब आप चाहो तो इक्विटी शेयर अकाउंट बना लो, लेकिन जरूरत नहीं है इक्विटी शेयर अकाउंट की। इक्विटी शेयर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हो बताओ? 4 है बेटा, 4 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा? देखो इधर देख लो, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, क्लोजिंग कितना है? मतलब कितने के इशू किए? 1.25 के। अब सुनो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग कितना है? 2.25। कितना बढ़ा? 1.25। मतलब आपने 1.25 आपका प्रीमियम बढ़ गया। तो अब ये जो प्रीमियम आपको आया है ना, हाँ, किस पे आया? हो सकता है इक्विटी शेयर पे आया, हो सकता हो प्रेफरेंस शेयर पे आया। तो प्रेफरेंस शेयर देखो ओपनिंग कितने थे? 550, और ये कितने हैं? 4 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर तो हमने इशू किया ही नहीं, हमने तो इशू को इनका तो रिडम्पशन किया है। कौन सा इशू किया? इक्विटी। तो इक्विटी पे आया। तो इक्विटी शेयर कितने के इशू किए? 1,25,000 के। तो प्रीमियम भी कितना है उस पर? 1,25,000। तो इसके अकाउंट में मत बढ़ाओ, सीधा है ये तो, और तो कोई है ही नहीं। तो क्या लिख दो? इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एट प्रीमियम। 1.25 कितने हो गए? 2.5 लाख। कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? अब आपने इक्विटी शेयर पर क्या दिया? इंटरिम डिविडेंड दिया। तो इंटरिम डिविडेंड पेड। अब नए डिवेंचर आपने कब इशू किया बताओ बेटा? एंड ऑफ द ईयर, है ना। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। उसके ऊपर कितना डिविडेंड दिया आपने? 4 लाख का 15% कितना हुआ? 60,000 रुपये आपका डिविडेंड दिया। वो डाउट है किसी को? बोलो। अब आपने आते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रेफरेंस शेयर देखो बैलेंस शीट में कितने के हैं? ओपनिंग कितने थे? 5 लाख 550, और क्लोजिंग कितने हैं? 4। मतलब आपने 1,50,000 के डिबेंचर का रिडम्पशन किया है। कितनी फेस वैल्यू का? 1,50,000 का, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि आपने जो रिडम्पशन हुआ है ना, जब बुक नहीं है, देखो मैं परेशान हो रहा हूँ, बुक नहीं आपके पास नहीं, परेशान मैं हो रहा हूँ, बार बार स्क्रीन पे लगाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने डिबेंचर रिडम्पशन किसने भी किया? 5% प्रीमियम पे, और ये प्रीमियम हमने किससे चार्ज किया है? पेंडर से। चलो कोई बात नहीं, 5% प्रीमियम भी दिया है आपने। तो 1,50,000 तो डिबेंचर थे बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। बताओ कितने के डिबेंचर रिडम्पशन किया आपने? 1.5 लाख। 1.5 लाख तो ये दिया 150, प्लस 150 पे आपने कितना प्रीमियम दिया? 5%। 1,50,000 का 5% कितना हो गया? 7,500। तो 150 तो आपने ये दिए, 7,500 आपने प्रीमियम दिया, तो टोटल पेमेंट कितने की? 1,57,500। आपने पेमेंट इतनी की है ना,
तो मैंने कहा था फाइनेंसिंग में आएगा। हाँ सर, ये 7,500 रुपए आपने पेंडल से चार्ज कर लिए, किससे चार्ज कर लिए? तो ये फाइनेंसिंग में आना चाहिए था। हाँ, फाइनेंसिंग में लिख दिया उसने, पेंडल से चार्ज कर लिया, इसलिए वहां पे ऐड करूंगा। अभी सिखाई नहीं आपको ऑपरेटिंग मैंने, बट इसको आनी चाहिए थी। समझ आ गया? आपने प्रीमियम लिया तो मैंने क्या कहा था, उसका डिविडेंड भी इसी में आएगा, उसका प्रीमियम भी इसी में आएगा, तो मैंने सही लिख दिया। सर उसने पेंडल से चार्ज किया, उसका क्या होगा? उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ऑपरेटिंग अभी मैंने सिखाई नहीं आपको। बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्लियर है? तो 1,57,500 ये आ गए। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का बोला बेटा ये, तो आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर का क्या बना लो बेटा? अकाउंट बना लो। क्या बना लो? अकाउंट। सॉरी, डिवेंचर का, डिवेंचर है, कितने परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर। डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस देखो दे रखा क्वेश्चन के अंदर है 3 लाख, बाय बैलेंस बीडी कितना? 3 लाख जो दिया है, पहले तो वो लिख दो, फिर क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी कितना दे रखा? क्लोजिंग 4 लाख। कितना दे रखा है? 4 लाख। अब डिवेंचर के लिए देखो अपना पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर कौन सा? 4। 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख वर इश्यूड। आपने 1 लाख के नहीं इश्यू किए तो करने बनाने की जरूरत नहीं अकाउंट। तो आपने 31 मार्च को 1 लाख के क्या इश्यू किए? नए डिवेंचर। बोलो बेटा, नए डिवेंचर इश्यू करेंगे तो क्या पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो क्या लिख देंगे? बाय बैंक। कितना? 1 लाख। तो ये कितने हो गए? 4 लाख। और ये भी कितना है? 4 लाख। ये लो, तो ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बिना बताए पता लग जाता। 1 लाख के आपने क्या इश्यू किए? नए डिवेंचर इश्यू किए। क्या इश्यू किए? नए डिवेंचर। तो क्या लिखोगे? इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो जब डिवेंचर इश्यू करोगे तो 1 लाख रुपए आएगा आपके पास। क्या हो गया? प्लस। अब मेरी बात सुनो, ये नए डिवेंचर आपने कब इश्यू किए हैं? एंड ऑफ द ईयर किए हैं। कुछ भी नहीं कहा तो एंड ऑफ द ईयर मानना, मतलब एंड ऑफ द ईयर का मतलब हो गया कि नए वाले पे फिर इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह की कैलकुलेशन नहीं होगी। अच्छा, साल की स्टार्टिंग में यही था, उसके ऊपर ब्याज तो था। सर क्वेश्चन नहीं का, वो अंडरस्टूड है, ये ध्यान रख लेना। डिवेंचर के ऊपर रेट कितनी है? इसका मतलब इसके ऊपर 12% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। समझाया कि नहीं? 3 लाख का लोन था स्टॉल के साथ, 3 लाख का 12% कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सर इसने लिखा नहीं हुआ बेटा, रेट दे दी और वैल्यू दे दी, तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लाख का कितना बेटा? कितना है? 36,000 रुपये ये आपने इंटरेस्ट पे किया। करो कितना आया? 1 2 3 माइनस करने और 2 प्लस करने। 330 हो गया, ये लेस करके बता दो कितना हुआ। करो जल्दी बेटा। आंसर क्या है वो बताओ। किसके बेटा? रिडम्पशन किया है क्या? तो हाँ वो रह गया, बिल्कुल सही है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हुआ है ना? कितने पे रिडम्पशन हुआ है? प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022 एट प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर थे कितने? अच्छा ठीक है, आपने गलत कर दिया ना। 1,50,000 का रिडम्पशन हुआ बेटा। इनको तो प्रीमियम दिया है ऊपर से। ओहो ठीक ठीक, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको,
5% प्रीमियम दिया है ना इस पे, ये तो सही है। हाँ, एक पॉइंट सुनो, प्रेफरेंस शेयर दिया है बेटा क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब हुआ बताओ? 31 मार्च को। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो रिडम्पशन या इश्यू कब हुआ है? एंड ऑफ द ईयर। प्रेफरेंस शेयर देखो थे कितने स्टार्टिंग में? 5,50,000 ये रहे, और एंड में कितने हो गए? 4 लाख। मतलब पूरे साल 5,50 रहे, तो इन पे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। जैसे मैंने इंटरेस्ट उस पे लगाया, डिविडेंड पे लगाया, समझा क्या? डिवेंचर पे लगाया, ऐसे इस पे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो 5,50,000 का डिविडेंड कितने परसेंट है बताओ? प्रेफरेंस शेयर पे लिखा हो बेटा अपने को 10%। कितना बेटा? 10%। तो एक पॉइंट रह गया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 5,50,000, उसका कितना बेटा? 10%। कितना आया? 55,000। ये और लेस कर दो इसमें से 41,000, ये माइनस है बेटा, ध्यान रखना। 41,500 ये आ गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो बात समझाएंगे? देखो सर अब ये कैसे निकाला? ये तो लिखा ही नहीं हुआ। देखो प्रेफरेंस शेयर के आगे रेट लिखी है ना, तो आप इंटरेस्ट डिविडेंड निकाल सकते हो। डिवेंचर के आगे रेट लिखी है ना, तो क्या निकल सकता है? इंटरेस्ट बता रखा है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना ही करना है। और सर आपने 5,50 में क्यों निकाला? देखो साल के स्टार्टिंग 5,50 था, रिडम्पशन कब हुआ है? 31 मार्च को। तो पूरे साल यूज कितने हुए? 5,50 यूज हुए ना, तो ब्याज कितने पे? डिविडेंड भी कितने मिलेगा? 5,50 मिलेगा। ये नोट कर लो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। क्या करते हैं? नोट कर लो, ये माइनस है, ध्यान रखना। 55,000। ठीक है, जय श्री राम बेटा।